पहले तो मैं सभी अपने मीडिया के साथियों का यहाँ वेलकम करता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आप आए। आज जो मेन जो इशू है या जो मेन मुद्दा है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे, ये है स्पेशल समरी रिवीजन। जैसा आपको पता है कि 2018 के बाद और उसके बाद जब यूटी बना 2019 में हमारा J&K स्टेट, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ J&K में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ और डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 5 मई 2022 को सबमिट की। 2022 5 मई को ये रिपोर्ट सबमिट हुई और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 20 मई से इफेक्टिव कर दिया। तो अब जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है वो इफेक्टिव है स्टेट में। और जैसा आपको पता है कि पहले 83 सीट्स थी, क्योंकि अर्स्टवाइल J&K स्टेट में 87 असेंबली सीट्स थी। फिर जब बाइफर्केशन हुआ यूटीज में तो 4 लद्दाख की थी, तो वो कम हो गई थी, 83 हो गई थी। डिलिमिटेशन के बाद 90 सीट्स टोटल हो गई हैं असेंबली में J&K यूटी की, और जिसमें से 7 रिजर्व हैं। जैसे पहले भी 7 थी, अभी भी 7 है शेड्यूल कास्ट के लिए, और पहली बार शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन हुआ है जो 9 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। सो ये पोजीशन है। इसके बाद एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज हमें करनी है, जो हम कर रहे हैं, शुरू कर दी है, कि जो इलेक्टोरल रोल है उसका समरी रिवीजन हमें करना है। पहले तो हमें इलेक्टोरल रोल को, वोटर लिस्ट को नई कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बनाना है, बिकॉज जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ऑल 90, उनमें जो पुरानी भी हैं जो अब रिकॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, सभी में कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो ऑल 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव गॉन सम मैसिव चेंजेज, सम क्रिएटेड न्यू, और कुछ में माइनर चेंजेज आए। तो अभी हमें इलेक्टोरल रोल को पुरानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज से नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैपिंग करनी है। वही काम जोर शोर से यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद स्पेशल समरी रिवीजन का काम शुरू होगा। तो अभी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ये प्री SSR एक्टिविटीज है, यानी स्पेशल समरी रिवीजन से जो पहले की एक्टिविटीज है। उसमें हमारा जो पोर्टल है ERO नेट, उस पर हमारे IT इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये DIOs के सौजन्य से भी काम हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे रूबरू होना चाहता था कि अब चूंकि स्पेशल समरी रिवीजन 4 साल बाद हो रहा है, लास्ट समरी रिवीजन 1 जनवरी 2019 के आधार पे हुआ था, यानी 1 जनवरी 2019 के बाद जो लोग 18 साल के हो गए हैं उनका वोट अभी हमारी वोटर लिस्ट में नहीं है। तो एक मैसिव चेंज आएगा वोटर लिस्ट में, और काफ़ी वोट इसमें ऐड होंगे। यानी जो 18, 19, 20, 21, इवन 22, 23 साल के भी हमारे यूथ हैं, अब उनको मौका मिलेगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकें। जो शेड्यूल है स्पेशल समरी रिवीजन का, हमने जैसे बताया कि ये रीऑर्गेनाइज करके और मैपिंग करके वोटर लिस्ट को नई इलेक्टोरल रोल बनाएंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नई के हिसाब से, 90 के हिसाब से, और ये 15 सितंबर 2022 को हम पब्लिश कर देंगे ड्राफ्ट ऑफ वोटर लिस्ट। ये हर पोलिंग स्टेशन पे पब्लिश होगा। इतना ही मैं बता दूं कि पोलिंग स्टेशन भी बढ़े हैं, लगभग 600 पोलिंग स्टेशन नए ऐड किए गए हैं, और नए पोलिंग स्टेशन और पुराने सब मिलाकर के आज की डेट में 11,370 पोलिंग स्टेशन हो गए। तो हर पोलिंग स्टेशन पे ये ड्राफ्ट पब्लिश होगा। हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा बूथ लेवल अफसर है वो अपॉइंट हो गए हैं। साथ ही हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी अपॉइंट हो गए हैं, और AEROs भी अपॉइंट हो गए हैं। तो 15 सितंबर को ये पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद 40 दिन का टाइम दिया गया है यूथ को, या जो 18+ हो रहे हैं, 1 अक्टूबर 2022 को, यानी ये क्रूशियल डेट है। 1 अक्टूबर 2022 हमने रखा है, जिससे लेटेस्ट बिल्कुल अपडेशन हो इलेक्टोरल रोल का। तो 1 अक्टूबर 2022 को जो 18 साल के हो रहे हैं, या उससे पहले जो 18 साल के हो गए हैं, उन सबको मौका दिया जाएगा। 40 दिन का टाइम हमने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए दिया है। ये भी मैं बता दूं, बिकॉज 4 साल बाद हो रहा है और काफ़ी
तादाद में लोग यहाँ पे वोट बनवाएंगे, तो नॉर्मल समरी रिवीजन में 30 दिन का टाइम होता है, यहाँ पे 40 दिन का स्पेशल 10 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिससे सब अपना अप्लाई कर सकें। उसके बाद 25 अक्टूबर लास्ट डेट है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की, और इस समरी रिवीजन के दौरान हर कॉलेज में, हर हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, ITIs हैं, पॉलीटेक्निक्स हैं, पंचायत्स में, हर जगह कैंप लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को भरपूर मौका मिले। 2 मोड हैं, आप ऑफलाइन भी फार्म भर सकते हैं। 4 फार्म बहुत क्रूशियल है। फॉर्म 6 अगर किसी को अपना नाम ऐड कराना है वोटर लिस्ट में। फॉर्म 7 अगर किसी का नाम डिलीट होना है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं या डेथ हो जाती है। फॉर्म 8 अगर किसी भी तरह का करेक्शन आपको अपने नाम में कराना है, सपोज किसी का एपिक कार्ड चेंज करना है, किसी के पेरेंटेज में कुछ गलती है, तो जो भी अगर कोई करेक्शन कराना चाहे अपने डिटेल्स में, वो फॉर्म 8 के जरिए कर सकते हैं। और एक नई चीज इस बार हो रही है, पहली बार, कि आधार नंबर के साथ वोट को लिंक किया जा रहा है। यानी अब जो वोटर लिस्ट में हर वोटर के सामने उसका आधार कार्ड भी लिंक होगा। तो एक नया फॉर्म है, फॉर्म 6B, वो सभी वोटर्स को भरना है। यानी जो आज की डेट में वोटर लिस्ट में नाम है, उनको वो फॉर्म भरना है, और जो नए वोट बनेंगे उनके फॉर्म 6 में ही वो कॉलम रखा गया है आधार नंबर का। तो ये एक नई चीज हो रही है। तो 25 अक्टूबर के बाद हमें 20-25 दिन का टाइम दिया गया है EROs को, जो उसका डिस्पोजल करेंगे क्लेम्स को, और 25 नवंबर 2022 को ये फाइनल इलेक्टोरल रोल हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, पोलिंग स्टेशन वाइज जारी करेंगे। तो ये जो है शेड्यूल है। 3-4 चीजें नई हुई हैं जो मैं बताना चाहूँगा अपने सभी मतदाताओं को और अपने सभी जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं, यूथ हैं। एक तो जैसा मैंने बताया कि 4 साल से नहीं हुआ था समरी रिवीजन, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, और ये मैं चाहूँगा कि सभी इसमें जो है एनरोल हो जाए, जो भी 18 साल के हो रहे हैं। तो एक तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया, आधार के साथ लिंकेज हो रहा है। तो इस बार हम वोटर ID कार्ड भी जो देंगे वोटर्स को, वो नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ देंगे, बहुत लेटेस्ट और बहुत अच्छा कार्ड वो हम वोटर्स को देंगे। और जो तीसरी चीज ये है कि जैसे नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है, नए पोलिंग स्टेशंस बने हैं, तो पब्लिसिटी की काफ़ी ज़रूरत है। तो हम मैसिव स्वीप कैंपेन लॉन्च करेंगे आज के बाद पूरे यूटी में, जिससे सबको अवेयरनेस आ जाए कि ये काम हो रहा है। एक चीज जैसे आपको पता होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहां पे भी वो वोट बनवाना चाहता है, वो वहां पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ERO को लेना है, जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AEROs हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज के लिए भी रह सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। एक और जो नई चीज है, जो सर्विस वोटर्स हैं, हमारे यहाँ के काफी लोग दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं, तो वो उनको ऑप्शन पहले भी था, अब भी है, दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज सर्विस वोटर, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट में एज सर्विस वोटर दर्ज हो जाएगा। और वो जहां भी पोस्टिंग है उनकी, चाहे वो आर्म फोर्सेज में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, आर्मी में है, वो वहीं से अपना पोस्टल बैलेट दर्ज कर सकते हैं जब भी इलेक्शन होता है। ऐसे ही काफी लोग देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ पोस्टेड हैं, तो उनको भी एक ऑप्शन है, अगर वो पीस स्टेशन में पोस्टेड है तो वो यहाँ का भी वोट अपना बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में पीस स्टेशन है, अगर यहाँ किसी की पोस्टिंग है बाहर का आर्मी या आर्म फोर्सेज में,
अगर वो ऑप्शन रखता है कि मुझे यहाँ वोट बनवाना है तो वो भी यहाँ का वोटर हो सकता है। तो ये सारी चेंजेज इस बार हैं, इसलिए ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। हमारी कोशिश ये है कि जब हम 25 नवंबर को फाइनल पब्लिकेशन करेंगे इलेक्टोरल रोल का, 2-3 चीज़ें उसमें ध्यान में रखी जाएंगी। एक तो जो एलिजिबल है सबके वोट उसमें आ जाएं, एरर फ्री इलेक्टोरल रोल हो, सबका फोटो इलेक्टोरल रोल में हो, सबका आधार नंबर उसमें दर्ज हो, तो एक ऐसी इलेक्टोरल रोल हो जो जिसमें कोई एरर ना हो। जो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि 4 साल से समरी रिवीजन नहीं हुआ है, तो 20 से 25 लाख के आसपास वोट बन सकते हैं। तो ये मैसिव एक्सरसाइज है और सभी को, BLOज को, AEROज को, EROज को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को सेंसिटाइज कर दिया। साहब, जैसे कि आपने साहब, I have one question for you. आधार लिंक कर रहे हैं आप, समझे कि बिहार का बाशिंदा जम्मू में रह रहा है, यहाँ अपना कार्ड बनाएगा, इलेक्शन का कार्ड वोट डालने के लिए आएगा, क्या ही कैन कास्ट द वोट इन द बिहार आल्सो? देखो, इलेक्टोरल रोल का ये रूल है कि एक ही जगह उसका वोट हो सकता है। एग्जैक्टली। तो आपको अगर वहां से अपना वोट कटवाना है और यहाँ पे अपना वोट दर्ज कराना है, एक ही तो जगह उसका एक ही जगह वोट हो सकता है। तो दैट इज द ऑप्शन फॉर मी। मैं यूपी का हूँ, मेरे पे ऑप्शन है कि मैं यहाँ भी अपना वोट रख सकता हूँ, मैं अपना जहाँ मेरा विलेज है मैं वहाँ भी अपना वोट रख सकता हूँ। ये वोटर पे, बट एक ही जगह वोट यू कैन फोर फॉर टू साइड, नो, ओनली एक ही जगह वोट होगा। नहीं, आप यहाँ पे भी समझो, यहाँ जनवरी में है, वहाँ मार्च में। देखिए, मैंने बताया एक समय पे एक ही जगह वोट होता है। अब मान लिया पोस्टिंग किसी की जम्मू में है और वो यहाँ पे अपना 2-3 साल के लिए है, यहाँ अपना वोट देना चाहता है, तो वो अपना वहां से वोट ट्रांसफर कराएगा, कटवाएगा। लेकिन अगर मान लिया दूसरे स्टेशन पे फिर पोस्टिंग हो जाती है तो वो यहाँ से फिर डिलीट करा, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। बट एक समय पे कश्मीरी पंडिट्स की एक, हाँ, कश्मीरी माइग्रेंट्स का एक पहले से ही स्पेशल प्रोविजन है, जिसके तहत जहां से वो माइग्रेट किए हैं वहीं पे उनका वोट दर्ज होता है। और स्पेशल ERO हमने लगाए हैं, जैसे दिल्ली में भी हमारा एक ऑफिसर है, स्पेशल ERO लगा हुआ है, हमारा जम्मू में भी जो यहाँ पे है, उधमपुर में भी, और उनके लिए स्पेशल कैंप्स भी लगाए जाएंगे। आई कार्ड भी सबको इशू होंगे और नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, जैसे बताया, लेटेस्ट आई कार्ड। जी, पहले डोर टू डोर कैंपेनिंग हुआ करती थी कि इलेक्टोरल ऑफिसर्स आते थे, डोर टू डोर वो नाम दर्ज करते थे, डिलीट करते थे, क्या वो प्रेस? जी हाँ, वही मैंने बताया, जो समरी रिवीजन का शेड्यूल है 15 सितंबर से और 25 अक्टूबर तक, ये डोर टू डोर, यस, हर हाउस होल्ड पे हमारा BLO है। ये डोर टू डोर ही कैंपेन है। सर, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी आके यहाँ पे अपना अगर वोट देना चाहे बना सकता है, क्या इसमें नहीं लगता कि आपको फर्जी वोट बनाए जाएंगे? कोई भी वाली बात नहीं, मैंने आपको वही बताया, कोई वाली बात नहीं है। ऐसे इसको नहीं कहना कि कोई भी बनवा लेगा, ऐसा नहीं होता है। पहली चीज तो ये है, पूरे कंट्री में ये प्रोविजन है और वहां पे पहले से ही ये प्रोविजन सबके लिए एक्सरसाइज होता है। जो लोग यहाँ ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहे हैं, जो यहाँ किसी पर्पज से रह रहे हैं, सपोज किसी की यहाँ पोस्टिंग है, कोई लेबर पर्पज से कई सालों से यहाँ पे है, कितने लोग हैं जो अदर स्टेट्स के यहाँ पे अपना आशियाना बनाए हुए हैं, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे बस गए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑर्डिनरीली यहीं पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं वोट बनवा लेगा, उसको अपना प्रूफ भी देना होता है कि मैं यहीं रह रहा हूँ, इतने साल से रह रहा हूँ, ये सारी चीजें होती हैं। और जो ERO है, ERO जो BLO है, हमारे ERO है, वो इस बात को पहले सर्टिफाई करेंगे खुद कि हाँ ये जेन्युइन है, ये यहीं रहता है, तभी उसका वोट। नहीं, जैसा मैंने बताया कि 4 साल से समरी रिवीजन नहीं हुआ है, तो हमने जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, बिकॉज 2021 का तो सेंसस हुआ नहीं अभी, तो हमने सेंसस डिपार्टमेंट ने एक पॉपुलेशन प्रोजेक्टर बनाया था। उसके बेसिस पे जो 18+ पॉपुलेशन है वो हमारे यूटी में आज की डेट में 97 से 98 लाख के आसपास है। तो 97 से 98 लाख वोट बनने चाहिए, होने चाहिए। हमारे इलेक्टोरल रोल में आज की डेट में 76 लाख ऑलरेडी दर्ज है, तो एक गैप 20 से 22 लाख का है। तो हमारा यही एस्टिमेट है कि 20 से 22 लाख लोग।
देखो ये तो इलेक्शन कमीशन का निर्णय है, पर प्रोसेस इज ऑन। प्रोसेस में देखिए पहले डिलिमिटेशन का काम खत्म हुआ, बिकॉज ये सब नेसेसरी स्टेप्स है। उसके बाद एरर फ्री वोटर लिस्ट बनानी है, जो अब शुरू कर दिया है। तो ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस है। सर वोटर आईडी कार्ड में देखा जाता है बहुत ज्यादा एरर होता है, और जब वोट कास्ट करने जाते हैं वहाँ लिस्ट में भी एरर होता है। उनकी आईडी पे, नाम पे, एड्रेस पे, पेरेंट्स पे, हस्बैंड वाइफ किसका, उसके लिए कुछ आपकी तरफ से उसी के लिए मैंने कहा कि उसी लिए हम इसको डोर टू डोर कैंपेन करेंगे।